दोस्तों, श्रापित युग कलयुग में लोगों के लिए छोटे मोटे पाप करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन सृष्टि के रचयिता ने पाप छोटे हो या बड़े सभी के लिए दंड का पूरा इंतजाम करके रखा है। दरअसल एक बार की बात है, श्री कृष्ण अर्जुन के साथ शहर में भ्रमण कर रहे थे। तभी वहाँ से जोर जोर से चोर चोर की आवाज आने लगी, जिसके बाद उन लोगों ने देखा कि चोर आगे जा रहा है। उन्होंने उसे आगे बढ़कर पकड़ लिया। इतने में गाँव वाले भी वहाँ पहुँच गए और चोर को उनके हवाले करने की मांग करने लगे, जिस पर श्री कृष्ण ने गाँव वालों से पूछा कि वो लोग उसको चोर क्यों कह रहे हैं। तब गांव वालों ने बताया इस दुष्ट ने हमारे बागीचे से फल चुराए और कहा कि अब वो लोग उसे सजा देंगे। जिसके बाद श्री कृष्ण ने उस आदमी से पूछा कि तुमने सच में चोरी की है और अगर हाँ तो क्यों। तब चोर कहता है कि उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी, जिस वजह से वो ये पाप कर बैठा। चोर द्वारा अपनी गलती स्वीकारे जाने पर श्री कृष्ण ने गाँव वालों से कहा इसने अपनी गलती मान ली है और सजा के तौर पर 1 महीने तक ये आप लोगों के खेत में ही काम करेगा। सजा सुनते ही चोर ने श्री कृष्ण से कहा कि ये उसकी पहली गलती थी और उसका पाप तो बहुत छोटा है, उसे क्षमा कर दें। बस फिर क्या होना था, माफी का नाम सुनते ही श्री कृष्ण ने उसकी सजा 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने तक कर दी। इसके बाद जैसे ही सारे गांव वाले वहां से चले गए, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा उन्होंने चोर के क्षमा मांगने पर ऐसा क्यों किया, वो भी इतने छोटे से पाप के लिए। अर्जुन का सवाल सुनते ही पहले तो श्री कृष्ण मुस्कुराए, फिर उन्होंने कहा कि जिसे तुम अभी छोटा सा पाप समझ रहे हो, यही पाप आगे चलकर बड़े पाप का रूप ले लेते हैं, इसीलिए इन्हें नजरअंदाज करना सही नहीं होता। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक बार की बात है, एक आदमी गरीबी से परेशान होकर राजा के पास मदद के लिए गया। उसके राज्य का राजा बहुत दानवीर स्वभाव का था, लेकिन केवल योग्य और जरूरतमंद लोगों के लिए। वही योग्यता की पहचान करने के लिए राजा ने महल में 4 अलग अलग द्वार बनवा रखे थे और जो भी उन दरवाजों की परीक्षा में पास हो जाता, राजा उसी की मदद करता। वहीं जैसे ही वो गरीब पुरुष महल में घुसता है, उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। वो जैसे ही पहले दरवाजे के अंदर जाता है, उसकी मुलाकात एक वेश्या से होती है। जिसके बाद उस वेश्या ने सत्पुरुष से उसके आने का कारण पूछा। जवाब मिलने पर उसने कहा कि इस द्वार पर मेरा अधिकार है और मैं केवल उसे ही अंदर जाने देती हूँ जो मुझे रमण करके संतुष्ट करता है। गरीब ने जैसे ही वेश्या के मुंह से ऐसी बात सुनी, उसका सिर शर्म से झुक गया और वो दूसरे दरवाजे की ओर निकल गया। वहीं उसे दूसरे दरवाजे के सामने एक द्वारपाल मिल गया, जिसने उससे कहा कि यह महल के मुख्य द्वारपाल का अधिकार है। इसके साथ ही बताया कि यहाँ से जाने वाले को मुख्य द्वारपाल के साथ मांस भी खाना पड़ता है। इतना सुनते ही वो गरीब अगले दरवाजे की ओर चला गया। तीसरे दरवाजे के पास पहुँचते ही उसके पास एक प्रहरी आया और बोला कि मदिरा पीने के बाद आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं। अब मदिरा का नाम सुनते ही वो गरीब आगे बढ़ गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और उसे बताया गया कि जुआ खेलने वालों को ही यहाँ से अंदर जाने की आज्ञा है। जिसके बाद गरीबी की वजह से वो सीधा साधा आदमी धर्म से चूक गया और उसने सोचा कि बाकी पाप के मुकाबले जुआ तो एक छोटा पाप है। यही सोचकर उसने अपने पास बचे हुए 1 रुपए से जुआ खेलना शुरू कर दिया। जिसके बाद वो जुआ खेलने में इतना व्यस्त हो गया कि वो राजा के पास जाना ही भूल गया। शाम को जुआ बंद होने के बाद उसने रुपये गठरी में बांधे और चलता बना। अब पूरा दिन जुआ खेलने की वजह से वो पूरे दिन भूखा था, लेकिन उसके पास में कोई भोजन की दुकान नहीं थी। अब उसके पास सिर्फ गलत कमाई के पैसे थे, जिसके चलते उसकी सद्बुद्धि भी भटकने लगी। उसके मन में आया कि इतनी घनी रात में कौन उसको देखेगा। बस इसके बाद तभी उसने दूसरे दरवाजे पर जाकर मांस का भोजन कर लिया। उसके मन में बस यही घूम रहा था कि थोड़ा बहुत पाप तो कभी कभी चलता है। अच्छा, उसने इससे पहले कभी मांस खाया ही नहीं था, इसलिए वो जानता ही नहीं था कि तामसिक भोजन करने वाले व्यक्ति को अक्सर बीड़ी शराब की शरण लेनी पड़ती है। तो अब उसे भी मदिरा पान की आवश्यकता पड़ने लगी थी। बस फिर क्या होना था, रात के अंधेरे में उसने आगे के दरवाजे पर पहुंचकर कई मदिरा की प्याली पी ली। इसके बाद वो 3 तरह के नशे में चूर था। फिर सत्य पुरुष को ध्यान आया कि वेश्या ने रमण का न्योता दिया था। उसने सोचा जैसे इतने पाप हुए वैसे एक पाप और सही, सभी पापों का एक साथ ही प्रायश्चित कर लूंगा। अब आखिर में वो पहले दरवाजे की ओर चल पड़ा। वेश्या ने उसे संतुष्ट किया और उसके बाद जुए में जीता सारा पैसा भी उसने ले लिया। फिर सुबह होते ही वेश्या ने उसे घिन की नजर से देखा और कहा कि कंगाल का किसी वेश्या के यहाँ क्या काम। जिसके बाद उसने उसे बाहर फेंकवा दिया। वहीं दूसरी तरफ राजा को सारी खबर मिल गई। वो आदमी फिर अगले दिन इन चारों दरवाजों पर पहुंचा। इस बार उसने हर दरवाजे पर खुद ही कहा
कि मैं सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस अंदर जाने दो। पर अब वहाँ के नियम बदल चुके थे। शर्तों को मानने के बावजूद भी उसे किसी ने अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद वो आदमी महल के प्रवेश द्वार के बाहर बैठे बैठे सोच रहा था कि राजा से धन तो ना मिला, हाथ लगा पैसा भी चला गया। जिसके बाद कहानी खत्म करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इसी तरह से पुरुष को न माया मिली न राम, और जरा सा पाप करने में कोई हानि नहीं होती। यही समझने की भूल से वो धन और धर्म दोनों से हाथ धो बैठा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।